हे वेलकम बैक टू अमरेश क्लास। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सभी पार्ट्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ईजिली स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ों को समझने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो वही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the side of the field. ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड्स की बात हो रही है, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगुलर का फील्ड है। अब यहाँ पर कर रहे हैं शॉर्टर साइड, इसमें कहाँ है? ध्यान दीजिए, शॉर्टर साइड इसमें कौन है? ए है, नहीं तो ए है। दोनों शॉर्टर साइड है इधर और इधर, तो आपको एक ही साइड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टर साइड नहीं दिया है, कितना शॉर्टर साइड है ये नहीं दिया है, लेकिन करे कि डायगोनल्स क्या है? शॉर्टर साइड जो है ना, सबसे शॉर्टर साइड सबसे छोटा साइड से 60 प्लस है ना, मोर देन है। और लॉन्गर साइड जो है यानी शॉर्टर साइड से 30 मीटर्स प्लस में है, यानी मोर देन है। तो आपको क्या कर लेना होगा? सबसे पहले शॉर्टर साइड को एक से वाई सपोज कर लेना होगा, ठीक है। सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी सपोज कर रखा हूँ, ध्यान दीजिए। लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। तो अगर मैं इसको x मीटर सपोज कर लिया तो तब क्या होगा? द लॉन्गर साइड भी x प्लस 30 हो जाएगा। ये जो लॉन्गर साइड हो जाएगा इसमें x प्लस 30 कर देंगे, क्योंकि शॉर्टर साइड से मोर देन है लॉन्गर साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑफ x प्लस 60 हो जाएगा, x में ही प्लस कर देंगे तो x प्लस आपका 60 हो जाएगा, 60 मीटर, ठीक है ना। तो ये तो साइड फाइंड हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बनता है? 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल बना? यानी ये राइट ट्रायंगल बना। तो राइट ट्रायंगल का जब भी हम लोग साइड फाइंड करते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और जो भी साइड फाइंड करना होगा फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये तो आपको पता है, यानी इसको बेस कहते हैं, यानी बी से सूचित करते हैं बेस को, और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं यानी पी से, और इसको हाइपोटेनियस कहते हैं यानी एस से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, यानी इसका फॉर्मूला होता है आपका, आप चाहें तो एच स्क्वायर पहले लिख लें, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूला पर इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लिख लेना होगा यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या करना है कि जो भी फार्मूला है, ये फार्मूला तो आपको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, बस इसको इसी फार्मूला पर पुटअप कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, आपको लिख लेना है फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप एक्स प्लस 30 को 2 बार लिख लेना है, एक्स प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 30, ठीक है। अब एक्स में एक्स से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। फिर एक्स में 30 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? 30x। अब क्या कर लेना होगा? एक से दोनों में कर लिए, अब 30 से एक्स में इंटू करना है तो क्या होगा? प्लस का 30x, और 30 में 30 से करना है तो प्लस का 900, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर होगा और 30x प्लस का 30x दोनों प्लस में है तो प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 60x प्लस 900, ठीक है। बस इस वैल्यू को आपको यहाँ पर लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इक्वल टू के बाद क्या है? एक्स प्लस 60 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, है ना। तो एक्स प्लस 60 को लिख लेना है आपको 2 बार, एक्स प्लस 60, यानी एक्स प्लस 60 का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखना पड़ता है, यानी 2 बार। यहाँ पर स्क्वायर 2 है तो यहाँ पर 2 बार लिखना होगा और उसके बाद सॉल्व करना होगा। एक्स में एक्स से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स में 60 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का 60x। फिर 60 से एक्स में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का 60x। और 60 में 60 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा?
3600, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, x प्लस 60x कितना हो जाएगा 120x प्लस 3600, ठीक है। बस इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है, यानी x² प्लस का 120x प्लस 3600, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है ना, इक्वल टू पहले कर लेना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x² प्लस x² दोनों प्लस में है, तो इसको प्लस कर लेंगे तो क्या मिलेगा 2x² मिलेगा, ठीक है। अब 60x लिख लेंगे प्लस का 900 लिख लेंगे। इक्वल टू के बाद है सब पहले आ जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सब इक्वल टू पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस x² माइनस 120x माइनस 3600, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर -x² है, तो 2x² में से -x² जाएगा तो क्या बचेगा 2x² में से -x² जाएगा तो क्या बचेगा, यानी प्लस का x²। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 60x है, यहाँ पर -120x है, तो -120x में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 60x, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा आपका 60x, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, प्लस का 900 है, अब माइनस का 3600 है। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का 900 है, अब माइनस का 3600 है, तो माइनस का 3600 में से प्लस का 900 जाएगा तो क्या बचेगा, तो माइनस का 2700, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, x² का कोफिशिएंट से -2700 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना, ये रूल है। तो क्या होगा, यानी 1 से -2700 में मल्टीप्लाई करना तो माइनस का 2700 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, 2700 का फैक्टर कर लेना है, ठीक है। 700 का फैक्टर किए तो क्या क्या मिला 2 2 5 5 3 3 3, ठीक है। अब इसमें से आपको 2 पार्ट में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अब अगर 2 2 2 5 जा 10 10 3 जा 30 हो गया, ठीक है। अगर 2 मिला, अब बच गया 2 2 5 जा 10 10 3 जा 30 33 जा 90, यानी 90 मिला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 30 मिला, यहाँ पर 90 मिला, ये आपका है 30, ध्यान दीजिए 90 और 30 मिला। अब ध्यान दीजिए, इसका रूल क्या है, यहाँ पर माइनस का 60x है, ठीक है। अब यहाँ पर मिला क्या 90 30 है ना, तो 90 30 19 और 30 को प्लस या माइनस करके हमें क्या लाना होता है माइनस का 60x, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलना चाहिए 2700 मिलना चाहिए। तो इसी का फैक्टर है तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 60x आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर लेना होगा माइनस, यहाँ पर कर लेना होगा प्लस। अगर -90 में से प्लस का 30 जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगा है x, तो इसमें भी आप x ले सकते हैं, इसमें भी x ले सकते हैं, ठीक है। यानी 60 के इक्वल -60 के इक्वल इसको आपको पुटअप कर देना है, ठीक है। तो ये पुटअप करते हैं, x² माइनस 19x प्लस का 30x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, इसमें से कॉमन आपको ले लेना है, यानी ये दोनों में से कॉमन लेना है, ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो दोनों में से कॉमन क्या बना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस का 19x है, तो x कॉमन बनेगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 19, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 13x है, माइनस का 2700 है, इसमें से क्या कॉमन बनेगा, तो यहाँ प्लस का आप 13 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा x, अब -27 में 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा 19, ठीक है, माइनस का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों सेम है तो दोनों सेम में से एक ले सकते हैं, यानी x माइनस 19, और x प्लस 30 को एक साथ ले सकते हैं, x प्लस 30, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका 0 फाइंड कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर 0 फाइंड कर लेते हैं हमें। ध्यान दीजिए, x माइनस 19 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 19 है इधर माइनस में, तो इक्वल टू बाद जाएगा तो क्या मिलेगा, तो प्लस का 19 मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको भी मैं कर ले रहा हूँ, x प्लस 30 है, यानी x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 30, क्या हो जाएगा माइनस का 30, पता है, क्योंकि इधर प्लस में है तो इक्वल टू बच जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी साइड हम निकालते हैं, किसी भी चीज़ का साइड निकालते हैं, तो हमें माइनस में निगेटिव नंबर्स को नहीं लेना होता है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है, इसको आपको नहीं लेना है। और x का वैल्यू a फाइंड हो गया क्या 90, यानी 19 मीटर आ रहा है, तो ए आपका सही है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, यानी फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ध्यान दीजिए, साइड कितने हैं यहाँ पर, एक शॉर्टर साइड है, एक लॉन्गर साइड है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर द शॉर्टर साइड
x सपोज किए हैं, है ना, x मीटर सपोज किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 मीटर, ठीक है। और क्या है, लॉन्गर साइड, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लॉन्गर साइड यानी x प्लस 30 मीटर था, तो x का वैल्यू कितना आया है, 19 आया है प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, यानी 90 प्लस 30 इजकल टू 120 मीटर, ठीक है। ये आया आपका आंसर। अगर आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर डायगोनल्स की बात नहीं करे, इसलिए डायगोनल्स के अगर डायगोनल्स पूछता तो आप लिखते, यहाँ पर क्वेश्चन डायगोनल्स नहीं फाइंड करना है तो नहीं, अगर डायगोनल्स भी अगर आता तो यहाँ पर 90 रख के 60 प्लस कर देते, 150 क्या होता है, डायगोनल्स भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बस ये दो से आंसर से मतलब है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आंसर आ गया 19 मीटर और एक यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व। इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।